हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जो भी जिनका भी बीपीएससी टीआरए 2.0 का एग्ज़ाम है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए ये बातें, ठीक है? वरना कहीं ना आपकी गलती की, छोटी सी गलती की वजह से आपका सारा एग्ज़ाम ख़राब हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, ठीक है, 6 दिसंबर की। देख सकते हैं, चुने विषयों के क्रम में ही प्रश्न करें हल। मतलब आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया है, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी लिया है और एक कंपलसरी वाले सब्जेक्ट में से हिस्ट्री लिया है, तो इसी क्रम में आपको करना है। मान लीजिए किसी ने पॉलिटी और ज्योग्राफी लिया है, तो वो पॉलिटी ज्योग्राफी करेगा। तो ऐसे ही अपने क्रम याद रखिएगा एडमिट कार्ड में देख के, ठीक है? देखिए, देखते हैं क्या लिखा है पेपर में। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कल से। तो दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा देने के लिए सेंटर पर परीक्षा समय से 2 घंटे पहले पहुँचे। तो परीक्षा समय पे कितने 2 घंटे पहले पहुँचना है, ये याद रख लीजिए अच्छे से, क्योंकि बायोमेट्रिक वगैरह होंगी, इसमें अतिरिक्त समय लग सकता है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 7 से 15 दिसंबर तक होगी, जिसमें 5 श्रेणियों के प्राथमिक, ये सारी चीज़ें तो बात की हैं। तो उच्च माध्यमिक और प्रधानाध्यापक के 1.22 लाख पदों के लिए 8,41,000 लाख आवेदन हुए हैं, ठीक है? बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दौरान सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फॉलो करने में अभ्यर्थी गलती न करें। तो जो आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किया है उसको गलती न करिएगा। सामाजिक विज्ञान विषय के एक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड को हाथ में लेकर दिखाते हुए अतुल प्रसाद ने बताया कि शुरुआती 30 प्रश्न भाषा के अनिवार्य विषय होंगे। सुन लीजिए, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। तो जो पेपर 1 होगा वो 30 नंबर का होगा और वो भाषा का होगा। इसमें से आपको 33% पासिंग मार्क है और आपको 9 नंबर लाना है 30 में से, तभी आपका कॉपी चेक होगी। आगे देखिए, उसके बाद प्रश्न संख्या सुन लीजिए, ठीक है? 1 से 30 तक, 1 से 30 तक ये इंपॉर्टेंट चीज़ें सुन लीजिए। ये लैंग्वेज का रहेगा, ये कंपलसरी रहेगा सबके लिए, ठीक है? तो 1 से 30 तक क्वेश्चन ये रहेगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 31 से 70 तक के 40 प्रश्न समान अध्ययन के होंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट होगा जीएस का, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो 1 से 30 तक तो भाषा वाला रहेगा, जो कि 33% जिसमें पाना है, 9 नंबर पासिंग मार्क है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके बाद 31 क्वेश्चन से लेके 31 से 70 तक वाला जो सेक्शन होगा वो जीएस का होगा, ठीक है? वो जीएस का होगा, याद रखिएगा, ऐसे ही करना है पेपर, ठीक? 31 से 70 तक जीएस के 40 प्रश्न रहेंगे, ठीक है? जो सभी के लिए समान होंगे, जो सभी के लिए समान होगा। लेकिन अब यहाँ से सुनिए, लेकिन उसके बाद के 80 प्रश्न 4 विषय, जो उसके बाद का थर्ड वन होगा, 80 प्रश्न होंगे जो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सेक्शन से रहेंगे, ठीक है? विज्ञान और अर्थशास्त्र से होंगे। उनमें से किसी 2 चयनित विषयों से ही अभ्यर्थियों को अपने 80 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपने एक पॉलिटी या राजनीतिक विज्ञान चुना है और एक ज्योग्राफी चुना है, ठीक है? तो आपको यही चुनना है, ठीक है? पॉलिटी वाला सेक्शन करना है, उसके बाद ज्योग्राफी वाला सेक्शन करना है। और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री एक लिया है और एक लिया है, क्या लिया है, एक इकोनॉमिक्स लिया है, तो आप हिस्ट्री वाला इकोनॉमिक्स वाला करेंगे। तो ऐसे ही करना है, ठीक है? तो अभ्यर्थियों को अपने बच्चे 80 प्रश्नों के उत्तर देने। ऐसे में अभ्यर्थी चुने गए विषयों के क्रम के अनुरूप ही प्रश्नों का चयन करें। उदाहरण के लिए किसी अभ्यर्थी ने, देखिए उदाहरण भी दिया है इतना अच्छे से, उदाहरण के लिए किसी अभ्यर्थी ने पहले चयनित विषय के रूप में इतिहास और दूसरे चयनित विषय के रूप में राजनीतिक विज्ञान का चयन किया है। तो मान लीजिए आपने हिस्ट्री किया है पहला सब्जेक्ट और दूसरा किया है पॉलिटी किया है, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान किया है। तो उसके अनुरूप ओएमआर सीट पर 71 से 110 तक के प्रश्नों को वह इतिहास, यहाँ से सुन लीजिए, ठीक है? तो इसके हिसाब से 71 के बाद ओएमआर सीट पर प्रश्न संख्या 71 से 110 तक के प्रश्नों का वह इतिहास और प्रश्न संख्या 111 से 150 तक के प्रश्नों को राजनीतिक विज्ञान से हल करें। देखिए, अब उसके बाद क्या है कि जैसे आपने हिस्ट्री चुन लिया और पॉलिटी चुन लिया, तो आप 71 से 110 वाला सेक्शन आपके उसमें होगा, हिस्ट्री का होगा, ठीक है? ओएमआर सीट पर, मतलब 71 से 110 तक के प्रश्न कहाँ तक होंगे, इतिहास का होगा। और इसके बाद 111 से लेके
150 तक पॉलिटी का होगा जो राजनीतिक विज्ञान का है। ठीक है, विज्ञान से हल करें तो समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने कि याद रखिएगा। समरी में फिर से समझा दे रहा हूँ कि जो 1 से 30 तक क्वेश्चन होगा ये लैंग्वेज का होगा। ठीक है, ये सभी के लिए कंपलसरी होगा। उसके बाद दूसरा पार्ट होगा जीएस का, 31 से लेके 70 तक ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, सबके लिए समान होगा, कंपलसरी होगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना है, मान लीजिए किसी ने हिस्ट्री चुना है और पहला और दूसरा पॉलिटी चुना है, तो आपको क्या करना है कि पहले माय डियर फ्रेंड्स तो 71 से 110 तक का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो करना है। उसके बाद 111 से 150 तक पॉलिटी वाला करना है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सुन लीजिए, समझ लीजिए, बार बार देख लीजिए वीडियो को, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, एग्ज़ाम में गलतियां ना करें, नहीं तो गलतियां बहुत करेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। आई होप सो कि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।